धार में आज प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, केंद्रीय महिला बाल विकास राज्य मंत्री, धार की सांसद सावित्री ठाकुर, धार विधायक हीना वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार मेड़ा, पूर्व मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 11 वर्ष पूर्ण होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने 11 वर्ष में मोदी द्वारा किए गए कार्य लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे एक पेड़ मां के नाम हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो, हर जगह भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने अच्छा काम किया है। जहां भी नरेंद्र मोदी जाते हैं वहां पर मोदी मोदी के नारे लगाए और उन्होंने 4 पेज का मोदी जी का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। इसके बाद मीडिया का सवाल का जब मौका आया, उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर सवाल किया तो वो बात को टालने लगे। मोर्चा संभालते हुए पूर्व मंत्री राज्यवर्धन दत्तीगांव जीडीपी की ओर ले गए। उन्होंने कहा, जमीनों के भाव बढ़ गए हैं, आम आदमी की आय बढ़ी है। वहीं धार की नर्मदा की समस्या पर जब पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा, यह सवाल मत पूछो, सब काम होंगे। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के मामले में जब उनसे पूछा गया कि घर घर सिंदूर बांटने की कोई भारतीय जनता पार्टी की योजना है, इस पर धार की विधायक हीना वर्मा भड़की और उन्होंने कहा, सिंदूर का मजाक मत बनाइए। गर्भवती स्तनपान का कराने वाली माताओं के लिए 18 करोड़ 18.593 करोड़ प्रति रुपए वितरित किए गए हैं। हमारी महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन मिला। सैनिक कदम क्यों नहीं उठाए गए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आपने एक सपना देखा होगा, विकसित भारत। जब विकसित भारत 2047 का जब हम और हमारे सामने आने वाले पीढ़ी के सामने आए, तो ये आप खुद जानते हैं, जब कार्य करो तो ये उसी का परिणाम है कि विश्व पटल पर जो एक आपका सपना था, आपने देखा था कि विश्व का नेतृत्व भारत करे, उस दिशा में आप और हम नहीं बढ़ रहे। पूरे विश्व पटल पर किसी भी विश्व के देश में जब भारत का प्रधानमंत्री जाता है तो मोदी जी के नारे लगते हैं। वो मोदी जी का नारा नहीं हो, और आपने बोला तो कंप्यूटर से विचार होगा। सर आपने इसका जवाब नहीं दिया। सुने नहीं आपने। इसमें ऐसा है कि अगर आप उसका अनुपात देखें, इन्फ्लेशन रेट होती है, जीडीपी कैलकुलेट होती है, एक आपका लिविंग स्टैंडर्ड देश का। आज हमारी अर्थव्यवस्था भारत की 6.8 से बढ़ रही है ना। हम जापान को पीछे छोड़ के चौथी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। जब आप महंगाई की बात करते हैं तो महंगाई हर युग में बढ़ी है, आदिकाल से अनंत, ये एक प्रक्रिया। लेकिन आप साथ में देखिए कि परचेजिंग पावर भी बढ़ा रखी है, डिस्पोजेबल इनकम्स भी बढ़ी व्यक्ति की। जो जमीन एक जमाने में 2-4 लाख की हुआ करती थी, आज करोड़ों की। बदलाव को उदाहरण आपको दूंगा, वहां बैठे बैठे लोग रातों रात करोड़पति हो गए। तो आप हर रूप में उसको देखिए। आप गांव में एक जमाने में, हमारा आप जब छोटे होते थे तो गांव में आपको कच्चे मकान दिखा करते थे, बहुत मुश्किल एक आधा कोई पक्का मकान दिखता था। आजकल शहरों के जैसे गांव में मकान है, वेट्रीफाइड टाइल है, स्मार्टफोन है, स्मार्ट टेलीविजन है, गाँव के बच्चे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। तो एक जीवन स्तर निश्चित तौर पर बड़ा है। तो एक आप पूरा अनुपात देखिए तो आपको दिखेगा कि ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा, पहले की बनस्पत कहीं ज्यादा बढ़ा। आप प्रसन्न, आप निश्चित रहे, सब पूरी करें। सर ऑपरेशन सिंदूर में जो चल रहा है, क्या सिंदूर घर घर बांटने की कोई योजना है इसी सरकार की? आपको बता के नहीं है। अब इसमें चिंता आ गए, पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों को मार दिया। आप उसकी बात नहीं कर रहे हो, आप उसकी बात नहीं कर रहे हो। इतना गंभीर, इतना बड़ा काम किया। ये दोनों बहना देंगी। सिंदूर मजाक का विषय नहीं है। गंभीर सम्मान के लिए देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह जवाब दिया है, जिस तरह हमारी सेनाओं ने जाकर के जिस तरह से उसको जवाब दिया है, अब ये सिंदूर की मान और सम्मान और मर्यादा का सवाल है, मजाक का विषय नहीं है। ज्यादा अच्छा है हम इसे यही समाप्त कर दें। धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि कहाँ है नौकरियां? मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी का वादा करा था। मोदी जी ने किसानों की आय डबल करने का वादा किया था। क्या कहा उमंग सिंगार जी ने, सुनिए। 7 साल भाजपा का होगा है,
11 साल में क्या मोदी जी ने बताया कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिली। अब 2 करोड़ के हिसाब से जोड़े तो 22 करोड़ हो जाते हैं। 11 साल के अंदर क्या किसानों को आय दुगनी की बात करी थी, क्या देश के किसानों की आय दुगनी हुई? 11 साल के अंदर कई कंपनियां, छोटे लघु उद्योग, मध्यम, वो बंद हो गए देश के अंदर। क्यों आपने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आपने बढ़ावा दिया? 11 साल के अंदर महंगाई बढ़ गई। आसपास के देशों में डीजल पेट्रोल सस्ता है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर महंगा क्यों? मोदी जी आपने महंगाई को लेकर क्या किया? 11 साल के अंदर मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे में फैल रही। चाहे उज्ज्वला योजना 400 रुपये टंकी की बात करी थी, चुनाव हो गए, 1100 रुपये टंकी मिल रही है। आज बहनों ने टंकी 6 पे रख दी है। मैं समझता हूं 11 साल इनके उपलब्धियों के नहीं है। 11 साल इन्होंने सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करी है, दिलों में बंटवारे किए हैं। 11 साल में ना युवा को अधिकार मिला है नौकरी का, ना उद्योगों को उद्योग मिला है, ना किसानों की आय दुगनी हुई। मैं समझता हूं 11 साल भारतीय जनता पार्टी बताए।